नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी अयोध्या में जगह जगह चौड़ीकरण और सीवर खुदाई का काम चल रहा है, जिसके कारण रास्ते में पड़ने वाले पेड़ भी काटे जा रहे हैं। निर्माण कार्य तेज है या धीमा इसका तो पता नहीं, लेकिन लोगों को भीषण गर्मी और कड़ाके की धूप में जब निकलना पड़ रहा है तो उन्हें कहीं भी पेड़ की छाया नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के कई जिलों में हीट वेव अलर्ट जारी हुआ है, जिसको देखते हुए अयोध्या प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि यदि एक जैसी स्थिति बनेगी तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं और निपटने के लिए प्लांटेशन आदि जैसी आवश्यकता पड़ेगी वह की जाएगी। बता दें कि अयोध्या में रामपथ सहित कई सड़कों पर चौड़ीकरण का काम चल रहा है और पेड़ कटने से हीट वेव की संभावना ज्यादा हो रही है। इसीलिए प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारी कर रहा है कि किसी तरह से लोगों को हीट वेव से बचाया जा सके। सर, इस दौरान क्या है हीट वेव डेज को कम करने के लिए अयोध्या में चूंकि विकास कार्य बड़े पैमाने पर हो रहा है और आप सब देख रहे हैं कई जगह पर हमें विकास कार्यों हेतु पेड़ को हटाना भी पड़ रहा है। तो चूंकि हरियाली कम हो रही है तो ग्रीन कवर हमारा अगर कम हो रहा है तो हमें उसको कंपनसेट करने के लिए कंपनसेटरी फॉरेस्ट्री करनी चाहिए, उसको भी प्रयास किया जा रहा है। और लगातार इस पर निगाह रखने के लिए जो प्रोजेक्ट है ये AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी और बेल्जियन यूनिवर्सिटी वीटो के सहयोग से इस प्रोजेक्ट को किया जा रहा है, जिसमें हम लगातार यहाँ पर जो तापमान में परिवर्तन हो रहा है विकास कार्यों के साथ साथ उसका मेजरमेंट करते रहेंगे। और यदि उसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी की स्थिति बनती है या कोई जैसे रेड स्पॉट्स दिखाई पड़ते हैं तो हम उस रेड स्पॉट को कवर करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए वहाँ पर प्लांटेशन है और वहाँ की जो बिल्डिंग डिज़ाइन है और जो ट्रैफिक का कंट्रोल है, इन सभी व्यवस्थाओं को लगातार वहाँ पर लागू करेंगे ताकि जो हीट वेव डेज हैं वो कम रखे जा सके। वर्षा ऋतु से पूर्व हम सभी अंडरग्राउंड। अयोध्या के बूथ नंबर 4 के समीप राजाराम पैलेस के सामने नेशनल हाईवे पर आज भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। गोरखपुर से लखनऊ की तरफ जा रहे बाइक सवार पति पत्नी को उल्टी साइड से आ रही ट्रेवलर्स ने जोरदार टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें नजदीकी चिकित्सालय भेजा गया। बाइक सवार अमन यादव ग्राम गद्दोपुर थाना छावनी जनपद बस्ती का रहने वाला था। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या नगरी के दार्शनिक स्थलों को भी सजाने संवारने के साथ साथ उन्हें विकसित करने का काम चल रहा है। इसी कड़ी में विकास प्राधिकरण अयोध्या के द्वारा सूर्यकुंड और गुप्तार घाट को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है। अकेले सूर्यकुंड की बात करें तो पार्क को विकसित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र यहां पर लगाई गई लेजर लाइटिंग है, जिसका लुत्फ लोग उठा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। बता दें कि राम मंदिर निर्माण के साथ ही पर्यटकों की आमद को देखते हुए अयोध्या और आसपास के पौराणिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले सूर्यकुंड को विकसित किया गया है। सूर्यकुंड परिसर में कुछ दुकानें बनाई जा रही हैं, जिसे धार्मिक वस्तुओं और विक्रय के लिए व्यापारियों को किराए पर दिया जाएगा। सबसे पहले सूर्यकुंड परिसर की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य कराया गया, जिस पर भगवान राम के व्यक्तित्व और कृतित्व की झलक दिखाती वाली चित्रकारी की गई। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए पार्क विकसित किया गया और पार्क में झूले आदि लगाए गए। परिसर में ही ओपन एयर थिएटर का भी निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके साथ साथ हवन कुंड और नवग्रह वाटिका भी बनाई जाएगी। शाम को 8:30 बजे तक यानी शाम को 7 बजे से 8:30 बजे के बीच लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भगवान राम के जीवन से संबंधित लेजर शो दिखाया जाता है। लेजर शो कार्यक्रम में टिकट की व्यवस्था की गई है, जिसमें पर्यटक 10 रुपए का टिकट लेकर ये शो देख पाएंगे। अब यहां आने वाले पर्यटक और आसपास के लोग सरकार की इस योजना के बारे में क्या कहते हैं, सुनिए आप। जी, हम लोग यहाँ दर्शन नगर के सूर्य कुंड में आए हैं। यहाँ पे सूर्य भगवान का बहुत महत्व है। इसमें जब तीज के सावन भादों में तीज पड़ती है, तीज के बाद जो रविवार यहाँ पड़ता है उसको बड़ा रविवार कहा जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ा उस रविवार को यहाँ पे मेला लगता है और यहाँ पे लोग स्नान आदि करने आते हैं। हर रविवार को भी यहाँ पर मेला लगता है, जो कि हर औरतें हैं, जेंट्स हैं, पुरुष सब आके यहाँ नहाते हैं। और हर रात को यहाँ पे 7:30 से 8 के बीच में 8 बजे से यहाँ लेजर शो होता है। उस लेजर शो के माध्यम से
रामायण का जो महत्व है हम लोगों के बीच में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे हम लोगों को देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। उससे रामायण के बारे में और जागरूकता हम लोगों को मिलती है। ये जो योगी सरकार ने किया है, इससे हमारे देश में, देश के विदेशों में भी अयोध्या का स्थान और ऊंचा हो गया है। अयोध्या का स्थान और ऊंचा हो गया है। अब इससे हमारे प्रदेश में और टूरिस्ट बढ़ेंगे। हम लोग यही आशा करते हैं कि जो भी नहीं देखे हैं वो भी आकर यहाँ पर देखें और यहाँ के बारे में जानें। मिसेस रीता उपाध्याय। सूर्य कुंड जो है, जैसा कि हमको पता है पुराणों में इसका वर्णन हुआ है, और ये श्री रामचंद्र जी यहाँ आया करते थे, उनका पूरा परिवार आया करता था स्नान आदि करने के लिए। और इसको जो है हम लोग जानते थे सूर्य कुंड है, लेकिन इधर साल 2 साल में इसका बहुत पुनरुद्धार हुआ योगी सरकार या बीजेपी सरकार के द्वारा जो है, और यहाँ लेजर शो चलने लगा और यहाँ मतलब टूरिस्ट के उद्देश्य से बनाया गया जो है यहाँ के घाटों को, जिससे लोग आते हैं और कम से कम शाम को 1-2 घंटे यहाँ पे रहते हैं और अपने जो है पौराणिक कथाओं के विषय में जानकारी बढ़ती है, जिससे बच्चे देखते हैं। बच्चे जो कि जो है आजकल जो है ज़्यादातर जो है मोबाइल में गेमों में पड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको पता चलता है कि ये क्या है, ये धर्म से जुड़ा हुआ है, क्या है ये, इसके विषय में हम जाने और जाके घर फिर पूछते हैं अपने जो है पेरेंट्स से, और पेरेंट्स उनको और बताते हैं उसके विषय में। जैसे यहाँ आने के बाद कम से कम लोगों के अंदर ये आता है, बच्चों के अंदर आता है, और जो लोग नहीं जानते उनके अंदर ये आता है कि ये सब हमारे जो है पूर्वज समझ सकते हैं। यहाँ अयोध्या में रहे हैं, श्री राम जी रहे हैं, भगवान जी रहे हैं, उनके पिताजी रहे हैं, दशरथ जी रहे हैं, और यहाँ पे लौकुश आए। बच्चे मतलब अग्रेसिव होते हैं जानने के लिए, इससे इसका लाभ हो रहा है जो लेजर शो चल रहे हैं। इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं मोदी सरकार को कि कम से कम जो है अपने जो है जो पौराणिक कथाएं हैं उनको एक बार फिर से दोहराया जा रहा है, लोग जान रहे हैं उनके विषय में। क्या नाम है? दिलीप कुमार पांडे। अयोध्या पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने लोकसभा चुनाव को लेकर के कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, सुशासन और कल्याण को समर्पित 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बड़ा जनसंपर्क अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड जो 9 वर्षों का संकल्प पत्र में दिया गया था, उसको लेकर जनता के बीच जा रही है। केंद्रीय पार्टी और राज्य की पार्टी भी सारी की सारी 80 सीटों पर फोकस करके रणनीति बना रही है। जो सीटें हमने पिछली बार नहीं जीती थीं, उन सीटों पर भी फोकस किया जा रहा है। पूरी तैयारी के साथ मोदी और योगी के काम के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। पूरी तैयारी के साथ पीएम मोदी के नेतृत्व में कर्नाटक समेत पूरे देश में चुनाव जीतेंगे। उन्होंने सपा द्वारा भाजपा को असुरों की पार्टी कहे जाने पर कहा कि यह हास्यप्रद बयान है। समाजवादी पार्टी का यह बयान कुंठा से ग्रसित है। जो पाप उन्होंने किया है उसके प्रति उनका पश्चाताप दिखता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यापक रूप में एक बड़ा जनसंपर्क महाअभियान प्रारंभ किया है। हम लोग, हमारी पूरी पार्टी अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड 9 वर्ष का जो हमने संकल्प पत्र में विषय अपने कहे थे, उन सारे विषयों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और केंद्रीय पार्टी भी और राज्य की पार्टी भी सारी 80 की 80 सीटों को फोकस करके हम रणनीति बना रहे हैं। जो लोकसभा में सीटें पिछली बार नहीं जीती थी, उनमें से अधिकांश वही सीटें हैं जो 2014 में हमने जीती थी। हम लोग पूरी तैयारी के साथ और अपने काम के, मोदी जी के और योगी जी के काम के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। पूरी तैयारी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक सहित पूरा देश जीतेंगे। अब ये बयान उनका बड़ा हास्यास्पद है, सब लोग जानते हैं इसे।
समाजवादी पार्टी का बयान निश्चित रूप से उनकी कुंठा और जो उन्होंने पाप किए हैं उनको के प्रति पश्चाताप दिखाता है। उनकी सरकार के कार्यकाल में आपने देखा हो किस प्रकार से 90 में अयोध्या में कार सेवकों का नरसंहार उन्होंने किया। स्वामी अयोध्या कोतवाली क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली के चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। बीते 28 मई को घर के बाहर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को अज्ञात चोर उड़ा ले गए, जिसकी शिकायत पुलिस को की गई। एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन 14 दिन बीतने को है, अभी तक चोर का पता लगाना तो दूर, कोई सुराग भी पुलिस नहीं लगा पाई है। ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक कपिल देव मिश्रा ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है। बता दें कि ग्राम कुड़ा केशोपुर पुजारी का पूर्वा दर्शन नगर के कपिल देव मिश्रा ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली उनके घर के सामने से 28 मई को चोरी हो गई। पुजारी पूर्वा दर्शन नगर, हमारा घर मेन रोड पे है, फैयाबाद टू अम्बेडकर नगर रोड पे। सामने पेट्रोल टंकी है और रातों दिन पेट्रोल टंकी चलती है। पुलिस वाले भी यहाँ पे अधिकतर रहते हैं। हमारे घर के सामने से ट्रैक्टर मेरा चोरी हो गया। 27 तारीख को शाम को खड़ा किए थे, सुबह 28 तारीख को देखा तो ट्रैक्टर गायब था। FIR दर्ज करवाने के लिए गया तो FIR दर्ज हुआ, लेकिन 30 तारीख को दर्ज हुआ। उसके पहले आश्वासन मिला कि आप ढूंढिए, प्रयास करिए। हम भी प्रयास करते हैं। 112 को फ़ोन किए थे तो तत्काल आ गई।